मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं यूपी की पाठशाला 0.2। हमारा लक्ष्य सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि आपको आपकी सफलता तक पहुंचाना है। तो पेन कॉपी उठा लीजिए और आज कुछ हम नया सीखेंगे। नया क्या सीखेंगे? जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखना है बोर्ड की कॉपी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पूरा प्रोसेस कैसे लिखना है आपको बोर्ड की कॉपी पे। आपको सिंपल से लिखना है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। कुछ इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल देनी है, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। हेडिंग डालने के बाद आपको एक बॉक्स बना लेना, उस पर लिखना क्या, कवि एक संक्षिप्त परिचय, फिर जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, भाषा और किस युग के प्रवर्तक थे। ठीक है, जो आपको बेसिक चीजें पता हो वो आप बॉक्स के अंदर लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद आपको डालना है जो हेडिंग पड़ेगी। हेडिंग क्या पड़ेगी? जीवन परिचय। क्या हेडिंग पड़ेगी? जीवन परिचय। तो हेडिंग आपने डाल लिया जीवन परिचय। अब लिखना कैसे है, देखिए क्या लिखना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुमनी साहू परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। पिता बाबू देवी प्रसाद एवं बड़े भाई का नाम जो स्वर्गवास इनके बाल्यकाल में ही हो गया था। पिता ने प्रसाद की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की थी, किंतु उनके निधन के पश्चात प्रसाद जी की शिक्षा का क्रम नियमित रूप से नहीं चल सका। पारिवारिक व्यवसाय का सारा बोझ इन्हीं के कंधों को उठाना पड़ा। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी को जीवन में अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। 3 पत्नियों के मृत्यु हुई, अनेक मुकदमे लड़ने पड़े। अपने पैतृक कार्य को करते हुए इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। इनका जीवन बहुत सरल था। सभा सम्मेलनों की भीड़ से ये दूर रहा करते थे। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राजयक्षमा से पीड़ित हो गए, जिसके कारण 1937 ईस्वी में 48 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया। अब हेडिंग डालोगे आप लोग साहित्यिक सेवाएं। उस पर क्या लिखोगे? प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया, जो इनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। इनसे इस नवीन प्रयोग ने काव्य जगत में एक क्रांति उत्पन्न कर दी और छायावादी युग का सूत्रपात किया। इन्होंने काव्य सृजन के साथ ही हंस एवं इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी कराया। कामायनी पर इन्होंने, जो कामायनी है, इस पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। रचनाएं इनकी क्या लिखो? इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? देखिए, पहली कामायनी। इस ग्रंथ में जहां मन और श्रद्धा को प्रलय के बाद सृष्टि संचालक बताया गया है, वहीं दार्शनिक बिंदु पर मन और श्रद्धा और ईड़ा के माध्यम से मानव को हृदय, श्रद्धा और बुद्धि ईड़ा के समन्वय का आदेश दिया गया है। आंसू यह आधुनिक साहित्य की अनुपम धरोहर है। इसमें हृदय की व्यथा को प्रवाह युक्त शैली में कहा गया है। झरना, जो इनकी अगली रचना है झरना, इसमें प्रेम और सौंदर्य के साथ प्रकृति के मनोरम रूप का चित्रण किया गया है। लहर, इसमें छायावाद का पौर्तम रूप मिलता है।
इसमें हृदयगत भावों के बड़े ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार से आपको ये लिखना है। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं हेडिंग डालोगे और क्या लिखोगे, नाटक प्रसाद जी, जो हेडिंग है क्या, नाटक। दूसरा क्या, नाटक प्रसाद जी एक सफल नाटक लेखक भी थे, ठीक है। तीसरा उपन्यास। उपन्यास इनके कौन कौन से हैं, कंकाल, तितली और इरावती। अपूर्ण कहानी संग्रह, इनमें कहानी उन्होंने बहुत सारी लिखी। देखिए जो इनमें रचनाएं है उस पर सबसे मेन रचना इनकी कौन सी है, कामायनी। तो इस तरह आप लोग जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोग लिख लोगे, याद कर लोगे। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए जीवन परिचय के साथ। नया जीवन परिचय किसका होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अब एक क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा, जयशंकर प्रसाद जी के जो रचना है उसमें प्रमुख रचना कौन सी है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।